और भारत के ईमान वालों, अपनी औलादों को डराओ मत। जी वाह। सुपारी ले रखा है हरामखोरों ने मेरी औलादों को डराने का। कुछ तो अरबाबे इक्तदार में बैठे सेकुलर लोग डराते, जी, और कुछ हमारे हजरत लोग भी डराते। हम अपने एजेंडे की तरफ चलते रहे, जमाना मेरे पीछे चलेगा। बेशक। इसलिए कि इस्लाम किसी से बदला नहीं लेता। बेशक। वक्त पड़ता है तो इस्लाम बदल देता है, बदला नहीं लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख का ये हिस्सा है। प्लीज बेटे ऐसा नहीं करो, ओढ़ के बैठ जाओ, ठंड है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल देता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम इंतकाम नहीं लेता, बदल देता है। बेशक। इस्लाम हमला नहीं करता, बदल देता है। सुभान अल्लाह। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी। डराओ मत। जी। बलियावी तो बबागे दोहल कहता है, पूरे भारत में खम ठोक के बोलता है। सुभान अल्लाह। भारत की मिट्टी से किसी को सत्ता के लिए प्यार होगा, भारत की मिट्टी से किसी को हुकूमत के लिए मोहब्बत होगी। जी। अरे ईमान वालों के जिस्म के हर बूंद से भारत प्रेम, भारत से मोहब्बत की बू नहीं, खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि जमीन रब की। बेशक। तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह। हजरत, जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बेशक। जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। जहन को हाजिर रखिएगा, मुल्क इंसानों ने बनाया। लेकिन याद कीजिए, याद कीजिए, आज जो अमेरिका सुपर पावर है, आज जो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, आज जो रशिया मिसाइल और परमाणु में बहुत आगे है, मेरे पैगंबर ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, रूस का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, जर्मन का नाम नहीं लिया, हिंद का नाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह। किसका नाम लिया? हिंद का। हिंद का। जहन को हाजिर करो, बलियाबी को सुनना है तो। हिंद का नाम लिया। क्यों? क्यों? लाल किला की वजह से नहीं, कुतुब मीनार की वजह से नहीं, कीमती पत्थरों की वजह से नहीं, मकराना के मार्बल की वजह से नहीं। क्यों? 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 भारत के ईमान वालों के लहू की हर बूंद में भारत है। इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, वाह वाह, रूम में नहीं आया, मिस्र में नहीं आया। क्या बात। कहां आया? हिंद में, भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान। नाम आदम। सुभान अल्लाह। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। इतना धक्का दे के मुरादाबाद में तकरीर होती है? अरे यार, ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है। यहाँ तो उड़ते परिंदों को हल्दी लगाया जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा ना समझे तो मुरादाबाद का, इसका मतलब कि मिट्टी के साथ लोग बदल गए हैं। आज भी बदअकीदों की वादी में माचिस की तीरी मारने की जरूरत नहीं है। सदरुल अफाजिल का नाम ले लो, उतने ही में चेहरे और घर दोनों का रंग उतर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। तवज्जो चाहो मेरे अजीज। जब अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, रूम में नहीं, भारत में, नाम आदम।
सुभान अल्लाह। नाम आदम। आदम। जोर से बोलो तो तकरीर में सुभान अल्लाह। रंग आ सुभान जाए। अल्लाह। नाम आदम। आदम। नाम आदम। आदम। नाम आदम। आदम। या अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, सुभान अल्लाह। भारत में, भारत में, और पूरी दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, मदीना से नहीं, शाम से नहीं, भारत से। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। पहला हाजी पहला हाजी भारत से, सुभान अल्लाह। पहला मुखबिर भारत में। तब बलियावी कहता है, तब बलियावी कहता है, अपने दिमाग का इलाज करा लो। ईमान वाला जब तक बाकी रहेगा अपने घरों की हिफाजत करे या न करे, भारत की सरहदों की हिफाजत रोज करेगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज के शबे बारात में आए हुए मेरी कौम के नौजवानों, बलियावी का एक पैगाम लेकर जाओ। अगर ईमान वाले की औलाद हो तो जमाने को अपने अमल से बताओ। क्या बात है, वाह। अगर मुरादाबाद, कुर्बो जवार, गिरदो नवाह या तुम जहां हो वहां जी सुभान अल्लाह। किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी कबीले के, किसी कौम के, किसी बिरादरी की बेटी की आबरू अगर खतरे में दिखे, उस वक्त तुम कायर की तरह पतली गली मत पकड़ लेना, क्या बात। बल्कि जान पर खेल कर उस बेटी की आबरू बचा लेना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया के उन मोहल्लों में है, उनके मोहल्लों में ये बात गूंजे कि औरों के बीच बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच में बेटियों की इज्जत की हिफाजत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, बेशक मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं होता। मिशन नहीं मरता। लेकिन गैरों ने नहीं, यार तुमने मारा, तुमने। जी प्लीज ए बेटे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करते। या तो घर जाके सो जाओ। नहीं नहीं, अरे उसको क्यों जगा रहे हो, लेटे रहने। मेरे अजीज, ये निजात वाली रात है। बेशक। सुभान। अब तो बोल दो, सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। ये बख्शिश वाली रात है, सुभान अल्लाह। ये मगफिरत वाली रात है। सुभान अल्लाह। और पूरी रात तकरीर ना मैं करूंगा ना आप सुनोगे, जी बल्कि रात का वो पहर आने वाला है जब मुसल्ला हो बंदा हो, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सजदा हो मौला हो, सुभान अल्लाह। सिसकियां हो उसकी रहमत हो, सुभान मेरी चीखें हो उसका करम हो, सुभान मेरा दामन हो उसकी अता हो, सुभान अल्लाह। मेरी फरियाद हो उसकी सखा हो, सुभान अल्लाह। मेरे जुर्म हो उसकी माफी हो, सुभान अल्लाह। मेरे गुनाह हो उसकी बख्शिश हो। सुभान अल्लाह। अगर ये कर लिए तो रात वसूल हो गई, सुभान अल्लाह। सुभान अगर अल्लाह। ये ना कर सके तो ये रात रात रह गई, हम किसी काम के न रहे। बेशक। इसलिए थोड़ी देर बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा बर्दाश्त कर लो। आज वैसे भी मुहर्रम में मुसलमानों के बच्चे रात भर कब्रिस्तान घूमते हैं। अब पता नहीं आपके शहर में पटाखा उड़ाते कि नहीं उड़ाते। हाँ करते हैं। अगर पटाखा नहीं उड़ाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना कुछ शहरों में तो लगता है जिसे समझ ही में नहीं आता है कि हम मुसलमान के मोहल्ले में आए हैं या कहीं और आए। हजरत मुफ्ती साहब, जो मैंने
एनालिसिस किया है और जो रिपोर्ट मैंने निकाली है बड़ी डीपली। जी अब तो बलियाबी जलसों में तकरीर करने से बहुत भाग रहा, जब बहुत फंसता तब कहता कि चलिए आ जाऊंगा, वरना सच ये है कि अब जलसों में जाने में डर लग रहा, इसलिए कि जो जरूरत की चीज है उसकी तरफ अब मेरा फोकस नहीं बच गया है, बल्कि पूरी कौम अकीदत की तरफ टूट पड़ी है, जरूरत छूट गई है। जी और सच ये है कि जब जरूरत मुकम्मल होगी तब अकीदत जवान दिखेगी। बेशक। लेकिन यहां कौन समझाएगा मुसलमान को? अरे इस्लाम ने भीख मांगकर ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया। जी बेशक। इस्लाम ने कर्ज लेकर हज को जाने को नहीं कहा। जी इस्लाम ने भीख मांग करके उम्रा करने की बात नहीं की। लेकिन यहां तो अजीब आफत है साहब, उम्रा पर जाने से पहले एक दावत। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, सही है कि गलत? 1 लाख रुपया उम्रा पर खर्च तो 7 लाख रुपये की दावत। उम्रा से लौट कर आने के बाद फिर एक दावत। मैं तुझसे हाथ जोड़ के भीख मांग के कहता हूं, अल्लाह के वास्ते मत जाओ उस अर्ज़ मुक़द्दस पर। बेटे ने स्मार्टफोन दिया है, वहां से जाकर तस्वीरें भेजते हैं, खाने काबा पीछे तस्वीर सेल्फी, रोज़े रसूल पुश्त पे सेल्फी। तू नहीं गया था तो अच्छा था रे, तू नहीं गया था तो अच्छा था। कम से कम मेरे आका करीम के रोजे की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। कम से कम अल्लाह के मुकद्दस काबा की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना। तू नहीं गया था तो अच्छा था। मेरे अजीज, क्यों चीख रहे हो कि हुकूमतें तुझ पर जुल्म कर रही है? झूठ। अपनी नस्लों पर जुल्म तुम कर रहे हो। तुम अपनी नस्लों के कातिल आप हो। आप अपनी नस्लों पर जुल्म के थप्पड़ रोज मार रहे हो। वरना आज भी मुसलमान की बात छोड़ इस्लाम की धमक ऐसी है कि आज दुनिया के सारे मजाहिब के लोग अमेरिका में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं। गरीबी में मुसलमान सबसे आगे, बेरोजगारी में मुसलमान सबसे आगे, बेकारी में मुसलमान सबसे आगे, पंचर की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, मुर्गी की दुकान सबसे ज्यादा मुसलमान की, रोड पर पथेरी और रेड़ी की दुकान सबसे बेशी मुसलमान की, गांव में मिस्त्री बनकर घूम रहा मुसलमान, टाइल्स और मार्बल फिट करने वाला मिस्त्री मुसलमान, मकानों की सेंटरिंग ठोकने वाला मुसलमान। मेरे अजीज, फिर भी कुफ्र परेशान है, फिर भी अमेरिका हैरान है। हजरत, जब ये रिपोर्ट आई है 3 साल पहले तो मेरी बाँछें खिल गई। जी हजरत। और एतकाद और यकीन इस कदर चट्टान की तरह हो गया कि अब दुनिया की कोई ताकत उस चट्टानी हिम्मत, बलियाबी के चट्टानी हिम्मत को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। जब कुफ्र ने पूरी दुनिया का सर्वे कर लिया और इस नतीजे पर पहुंचे, गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, लुटा हुआ मुसलमान, जिन शहरों में कारोबार करके कुछ चमक लावे तो दंगे की डंड लाठी से कमर तोड़ दी जाए मुसलमानों की, फिर भी बोलो जी बोलो, अरे बोल जोर से, डर मत। फिर भी न नबी के शहर की इज्जत कम हुई, न मक्के के देखने की तमन्ना खत्म हुई, न इनका दस्तरखान छोटा हुआ,
न इनकी मस्जिदें कम हुई, न इनके मदरसे बंद हुए, तब बलिया भी कहता है अरे काफिरों, अपने 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 मतलब से जरा होश की दवा तो ले लो। इस्लाम के दुश्मनों, आज भी ईमान वालों की बेटियों की गैरत जिंदा है। जी जी, सुभान अल्लाह सुभान। भारत में भूख से कोई न मरे, इसके लिए बहुत स्कीम चली। सैयद साहब जी लाल कार्ड, पीला कार्ड, अंत्योदय, अब तो फ्री में। फिर भी अखबार लिखता है कि फला स्टेट के फला ब्लॉक के फला तहसील के फला गांव में 5 आदमी भूख से मर गया। लेकिन चुनौती और चैलेंज है बलियावी की, आज तक पूरे भारत में कोई एक अखबार ये खबर ना छाप सका कि किसी मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। जी 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 हजरत, बहुत उम्दा। बहस इस पे हो रही है कि गरीबी के बावजूद भी, और माफ करना, हमारे मदरसों पर जो सत्ता के सनके हुए बुलडोजर घूम रहे हैं ना, गुंगी ईंटों से डर नहीं लग रहा, पढ़ने वाले मदगरीब बच्चों से डर नहीं लग रहा, कुफ्र को डर लग रहा इस्लाम से। जी 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 कुफ्र सहमा हुआ है इस्लाम से। जिन शहरों में सच्चे मुसलमान की जियारत हो जा रही है, उन शहरों में जलसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। मुस्तफा वाला जिधर से गुजर जा रहा है, उधर से इस्लाम की नई किरण खिंच के दिखाई देने लगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुसलमान तुझसे बेशी कुफ्र ने इस्लाम को पढ़ा है रे। आजकल मुसलमान पहचाना कैसे जा रहा है? शादियों से। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ कि आपके यहां जो बेटा है वह आप ही का है, बेटा है कि जानवर है? अरे जो आपका बेटा है वह आपका बेटा है कि जानवर है? बेटा। अब आप धीरे बोल रहे हो। तो है तो छाती ठोक के बोलो कि बेटा है, डर के क्यों बोल रहे? जी बेटा। क्या है? अरे जोर से बोलो, क्या है? बेटा है। झूठ बोल रहे हो। धरती पर पापी से पापी आदमी भी होगा ना, तो जानवर बेचता है, बेटा नहीं बेचता। जी 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 या तो बेटा बोलना बंद करो या बेटे को बेचना बंद करो। जी हजरत, बहुत खूब, बहुत बहुत उम्दा। अदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चल रही है हजरत सैयद साहब, हम तो यहां भी अपने अइम्मा से इल्तिजा करेंगे, हजरत परवाह मत कीजिए जमाने की। जी बेशी नहीं 20-25 मसाजिद के अइम्मा एक जगह सर जोड़ के बैठ जाएं, तो जब बिहार और झारखंड के जंगल में इनकलाब आ सकता है, तो ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है। जी जी और मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे हमसे अलग नहीं हैं। इतने भोले, इतने अकीदतमंद किसी मजहब के पास फौज नहीं है। सैयद साहब, कभी कभी तो मैं फूट फूट के रोने लगता हूं अपने बच्चों की अकीदत देखकर। हमारे आलिमों ने कहा मदरसा बनाना है, मेरी कौम के बच्चों ने कहा हजरत मेरा घर बाद में बनेगा, 50 बोरी सीमेंट ले लो। जी हमारे आलिमों ने कहा मस्जिद बनानी है, मेरी कौम के लोगों ने कहा हजरत मेरा मकान बाद में ढलेगा, 50-100 बोरी सीमेंट ले लो, एक गाड़ी रेती ले लो, 1000 ईंट ले लो।
मेरा घर बाद में बनेगा, पहले अल्लाह का घर बना लो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज भी मेरी जमात का कोई मुत्तकी परहेजगार आलिम, आज भी मेरी जमात का कोई जिम्मेदार आलिम अगर चारपाई से उठना चाहता है तो मेरे बच्चे दौड़कर अपने आलिम की जूती सीधी करते हैं। आज भी मुसलमान तेरा बलिया भी एमपी था, विजिट में मैं गया था। पुंडुचेरी, ये समंदर का, ये हिंदुस्तान का आखिरी खित्ता है। ये वही वो पुंडुचेरी का इलाका है जहां से सुनामी उठी थी। जी अरब के रास्ते, अरब की वादी से इस्लाम के मुबल्लिगीन का काफिला कश्ती के जरिए उसी पुंडुचेरी से दाखिल हुआ था भारत में, जहां से सुनामी उठी थी। हजरत मुफ्ती साहब, जी आलम ये कि मैंने जब चीफ सेक्रेटरी पुंडुचेरी गवर्नमेंट से पूछा कि भाई मेरे सुनामी कहां से उठी थी, उसने दिखाया रात के वक्त एक चिराग, बोला वो किनारे है समंदर के साहिल पर। मैंने कहा वहां आबादी कैसे है? अगले ने जवाब दिया, मौलाना वहां एक दरगाह शरीफ है। बेशक अब तो बोल दो मोहब्बत से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए जोर से बोल, जोर से बोल। सुभान अल्लाह सुभान क्या कहा? क्या कहा? मजार शरीफ है। जी मैंने कहा कल मैं उस मजार शरीफ पर चलना चाहता हूं, क्या आप चलोगे? उसने कहा साहब सुबह सवेरे 7 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा, ले चलूंगा। जी जब मैं पहुंचा तो मैं तो वहां, आज भी वो मंजर मेरी आंखों में वैसे ही कैद है। जब मैंने पूछा कि सुनामी की लहर उठी तो विधानसभा की छत डूब गई, ये मजार कैसे सलामत रहा? ये बेशक मजार कैसे सलामत रहा? जी चीफ सेक्रेटरी था आपके हैदराबाद का, उसने कहा जो मैंने तारीख पढ़ी है तो यही पढ़ा है कि ये किसी हिंदी का मजार नहीं है, बल्कि मदीने से आए हुए आपके रसूल के किसी सहाबी की कब्र है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, क्या कहें। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीज, बलिया भी तुझसे तेरी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल मांग रहा है। 75 साल तूने वोट जिसको दिया दिया, आगे जिसको देना होगा देना। बलिया भी तुझसे वोट और दौलत नहीं मांग रहा, तुझसे तेरी बेटे की औलादों का मुस्तकबिल मांग रहा, बेशक तुझसे तेरे बेटों का भविष्य मांग रहा। सिर्फ 2 काम कर दे मुसलमान, सिर्फ 2 काम कर दे, सिर्फ 2 काम कर दे। निकाह को सस्ता कर दे। हाय है बेशक तवज्जो, निकाह को सस्ता कर दे। और मैं ये जान रहा हूं कि जहेज नकदी तिलक की लानत गरीब के छप्पर से नहीं रे, अमीरों की हवेली से आई है, अमीरों की कोठी से ये लानत निकली है। और जिस दिन मुरादाबाद के हर मोहल्ले के अमीर सर जोड़ के बैठ जाएं, उस दिन बलिया भी अपनी कौम के गरीबों की बेटियों की आबरू की भी हुकूमतों से नहीं मांगनी पड़ेगी, मेरी कौम की बेटियों की भी इज्जत और आबरू की हिफाजत खुद ब खुद हो जाएगी। मालूम है बेशक मुफ्ती साहब, इस वक्त अगर किसी गरीब के घर बेटी पैदा होती है तो वो तबीयत से खाना नहीं खाता। मुफ्ती साहब बेशी नहीं, अभी 1.5 महीना पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया, 1.5 माह पहले का वाकया। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी में बैठा हुआ था, अचानक एक लड़के की नजर मेरी गाड़ी पे पड़ गई और दौड़ के आया। फल की दुकान थी। बोला हजरत खबर नहीं की? जो मेरी गाड़ी में पीछे गार्ड बैठा हुआ था वो गेट खोला, बोला कि टाइम ज्यादा नहीं है बस। मैंने कहा नहीं रुक जाओ। जब गार्ड बाहर आ गया, नीचे उतरा मैं, एक इंसान
दाढ़ी तो नहीं थी, टोपी भी नहीं थी, मजदूर था। सुनना गौर से, अगर सीने में दिल है तो सुन। जी। आया, मैं बैठे हुआ, उसने सेब की कीमत पूछा, क्या हिसाब है? दुकानदार ने कहा कि ऐसा है कि सेब 150 रुपये किलो है। सुनने के बाद बहुत गौर से देखा सेब की तरफ, वापस जाने लगा। मैंने कहा बुलाओ उसको। आया, मैं पूछा नाम क्या है आपका? बताया अब्दुल रशीद। मैंने कहा सेब आपने नहीं लिया? बोला उतने पैसे नहीं, 300 रुपया मजदूरी करके पाया हूं। बेटी मेरी बोली थी अब्बू सेब लेके आना, लेकिन कल हमको काम नहीं मिलेगा। अगर मैं बेटी के लिए सेब लेके जाऊंगा तो कल मेरे घर चूल्हा नहीं जलेगा। उसको किनारे ले गया। मैंने कहा कि दिल खोल कर बताओ। बहुत गौर से देखने के बाद बोला आप मौलाना बलियाबी हो? मैंने कहा हाँ मैं बलियाबी हूं। लिपट गया। बोला अल्लाह तुझको मेरी उम्र दे दे। मैं भी हैरत में था कि आखिर अचानक इसको हो क्या गया, ये मुझे अपनी उम्र क्यों दे रहा। बोला मेरी बेटी जब से पैदा हुई हमने तबीयत से जो तबीयत चाहिए वो आज तक मैं खाना नहीं खा सका हूं। जी चाहता है अच्छा खाना खाऊं, ख्वाहिश होती है बढ़िया खाना खाने की, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा खाना सोचता हूं अपनी बेटी की जवानी और रुखसती याद आने लगती है। मैं मजदूर आदमी हूं। जमाने के जालिमों से लड़ने की कसमें खाने वालों, अगर गैरत मरी नहीं है और हयादार मावों का दूध पिए हो तो मावों के दूध की गैरत की आबरू बचाओ। अपने अंदर के जालिमों से लड़ो। जिस दिन अंदर के लालच के जालिम को पटक दोगे उस दिन भारत में कोई माई का लाल तुझको पटकने की हिम्मत नहीं। जी 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 हजरत, या रसूल, या अली, जिंदाबाद अल्लाह, या रसूल। होश में नहीं आओगे आप तो कब आओगे? इसी गाजीपुर बॉर्डर पर एक आदमी ने कह दिया मुझको प्यास लगी है, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हरियाणा के हर गांव से पानी लेकर उसकी कौम के लोग चल पड़े। मुफ्ती साहब लोग इसको दूसरे चश्मा और एंगल से देख रहे थे और मैं इसको दूसरे रंग में देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि इस कौम में क्या यूनिटी है साहब, इस कौम में क्या इत्तेहाद है, इस कौम में क्या जज्बा है कि इसका रहनुमा प्यासा है। हर घर से पानी लेकर लोग चल पड़े हैं, यहां तक कि मटके में, बाल्टी में, बोतल में, ट्रैक्टर पर लेके चल पड़े हैं और बता दिया कि मेरी नस्लों के मुस्तकबिल की बात करने वाला प्यासा नहीं रहेगा। मैं इतना पानी दिल्ली में डाल दूंगा कि दिल्ली पानी पानी हो जाएगी। लेकिन अफसोस जलसे रोज हो रहे, जी, तकरीरें रोज हो रही, कॉन्फ्रेंसें रोज हो रही, नतीजा क्या निकल रहा है, रिजल्ट क्या निकल रहा है? बगैर रिजल्ट के, बगैर नतीजे का जलसा बंद करो। नहीं चाहिए 5 रोजा कॉन्फ्रेंस,
कोई जरूरत नहीं है बलियाबी बुलाओ, कोई जरूरत नहीं है कि फला जगह के आलिम को बुलाओ। सबसे बड़ा आलिम आपके मोहल्ले के मस्जिद का इमाम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर मस्जिदें मजबूत हैं, मुसल्ला मजबूत है, आपकी औलादें तालीम से मजबूत हैं, तो चट्टानों की क्या औकात जो आंख दिखा दे। जी आज लाख गरीबी के बावजूद भी एक साहब ने कोरोना के बाद ताना भरे अंदाज में मुझसे कहा, बलियावी साहब आपके लोगों का क्या हाल है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मस्त है। बोला कोरोना में तो मुसलमान खाने खाने को तबाह हो गया। मैंने कहा माफ करना, गलतफहमी के शिकार हो। तुम्हारे यहां साल भर में जितना साग सब्जी खरीदा जाता है, मुसलमान एक महीना रमजान के महीने में इफ्तार में उतने का फल खा जाता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तब थोड़ी बेचैनी बढ़ी। बोला फिर ये आता कहां से। मैंने कहा यही तो हमको भी पता नहीं आज तक चल सका कि आता कहां से। हो सके तो जांच बैठा दो। जी जी, हो सके तो। मेरे अजीज, बलियाबी की सिर्फ 5 साल के लिए मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए। एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। हजरत, आदमी के लगाए हुए पेड़ से फल निकलता है, बंदर के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता। जी आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि बंदर अपनी फितरत नहीं बदल सकता। अगर सुबह गलती से बंदर ने पेड़ लगा दिया तो दिन भर में 5 मरतबा उखाड़ के देखेगा लगा कि नहीं लगा। जी जी, क्या गलत बोल रहा हूं? अरे जर जोर से बोलो ना। लेकिन मुसलमान भी कम चालाक नहीं है। मस्जिद में देगा 30 रुपया और महीने में 13 दिन हिसाब मांगेगा। बोलो सही है कि गलत? मेरे अजीज, हम आपसे विनती करके अर्ज करेंगे, विनती करके अर्ज करेंगे। आपके बगल में है राजस्थान। सैयद साहब राजस्थान में उस गांव को देखने के लिए गया था जो मीना गांव, मीना बिरादरी के लोगों का गांव है। मीना बिरादरी अक्सर आपने देखा होगा, एसपी, डीएम, कमिश्नर मीना नाम मिलता है। जालौर डिस्ट्रिक्ट के बगल में राजस्थान में। जब मैं गया सैयद साहब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी से उतरा, मैं देखने के लिए गया था कि आखिर वो गांव है कैसा। उस गांव के लोगों ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है। जब पहुंचा हूं मीना गांव में तो गाड़ी से उतरा, एक दुकान पर, बाजार से गुजर रहा था तो एक बड़े मियाँ जूते की दुकान पर बैठे थे। वहां कारोबार जूता बनाने का है, चप्पल बनाने का। जैसे ही पहुंचा तो एक बड़े साहब दुकान पर बैठे थे, एक बड़ी भी बैठी थी। शेरवानी टोपी में देखा तो बड़े मोहब्बत से कहा, जनाब क्या पेश करें? क्या कहा? क्या पेश कर? जनाब क्या पेश करें? तो मैं भी थोड़ी देर के लिए चौंका कि ये इस जुमले के साथ कि जनाब क्या पेश करें। जी, क्या पानी पसंद फरमाएंगे? मैं मीना हूं। क्या कहा? मैं मीना हूं। जैसे ही बोला मैं मीना हूं, पानी पसंद फरमाएंगे, वैसे ही मैंने जवाब दिया, आप मीना हैं, मैं मुसलमान हूं, आपका पानी नहीं पीऊंगा तो किसका पीऊंगा? जी जी, एकदम उछल गया खुशी से और पानी दिया। गौर से सुनना मेरी कौम के जवानों, अकीदत की तकरीरें रोज सुन लेना, जरूरत की गुफ्तगू बलियाबी से सुन लो। जैसे ही मैं
पूछा कि बड़े साहब आपके मार्केट में बच्चे और बच्चियां नौजवान नहीं दिख रहे हैं? जवाब हिला दिया अंदर से। अगले ने जवाब दिया, बलियावी साहब, मौली साहब हमारे यहां छोरा छोरी पढ़ते हैं, जी बाजार नहीं आते। जी छोरा छोरी पढ़ते, बाजार नहीं आते। जो रिटायर लोग हैं वो बाजार में रहते। मैंने पूछा आपके यहां सबसे गरीब घर कौन सा है? जी मैं उस घर को देखना चाहता हूं। तो जवाब दे रहा है, मेरे गांव में गरीब, सबसे गरीब वो है जिसका बेटा डीएसपी है। जी क्या है? डीएसपी। वो सबसे बड़ा गरीब है। इतनी बड़ी आबादी मुरादाबाद की,